आदरणीय सभापति जी, जादू टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 पर सदन में चर्चा के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ है। यूँ तो जादू टोने का अस्तित्व मानव सभ्यता के आरंभ से ही रहा है, लेकिन आधुनिक समय में इसका स्वरूप व्यापक और विकराल होता जा रहा है। यह चिंता का विषय है और इस सम्मानित सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर समस्या पर चिंतन मनन कर इसका समाधान ढूंढना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जादू टोना करने के आरोपी लोगों को बड़े पैमाने पर की जा रही हत्या पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत का नाम कुछ अविकसित देशों के साथ जोड़ा गया है, जहां जादू टोना से संबंधित हत्याएं अधिक हो रही है। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यह तथ्य हमारे सामने एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। एक ओर जहां भारत विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ में है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बड़ी तरक्की कर ली है। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अंधविश्वासों में भी जकड़े हुए हैं और इसके कारण मानव शक्ति का भी क्षरण हो रहा है। हमें पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों पर पाबंदी लगानी होगी। प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जादू टोना को समुचित तरीके से परिभाषित किया जाए। वर्तमान में जादू टोना को समुचित तरीके से कोई सटीक परिभाषा नहीं दी है, इसलिए यह पता नहीं चल पाता कि किस क्रियाकलाप को जादू टोना में शामिल किया जाए और किसे नहीं। जादू टोना से सामान्य अभिप्राय है अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रथा। अधिकांश देशों में जादू टोना में विश्वास व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है, चाहे उनका शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और जातीय स्तर जो भी हो। कुछ देशों में इस प्रकार का विश्वास समाज के विशिष्ट समूह तक ही सीमित होता है। अधिकांश देशों में जादू टोना को इस बात की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई विपत्ति किसी व्यक्ति के साथ क्यों घटित हुई। अर्थात जादू टोना यह तर्क प्रदान करता है कि कोई घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसकी कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरण के लिए लोग यह जान सकते हैं कि मलेरिया के कारण किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन जादू टोना के उपयोग के कारण ही किसी बच्चा विशेष की मृत्यु हुई, न कि उसके पड़ोसी को मलेरिया हुआ और उसकी मृत्यु हुई। समाज में जिन लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है, उनके साथ घोर भेदभाव और पक्षपात किया जाता है। ये लोग ज़्यादातर समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के होते हैं और इस प्रकार लांछन से अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होते हैं। चूँकि ऐसे लोगों का समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए उन्हें आसानी से टारगेट किया जाता है।
इन्हें समाज पर बोझ माना जाता है। ऐसे तो ठीक ठीक संख्या पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि आर्थिक और अन्य प्रकार के संकट के समय जादू टोना के आरोपों और उससे संबंधित हिंसा की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब मैं सदन का ध्यान जादू टोना के कानूनी और विधायी पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। जादू टोना से निपटने के मुख्यतः 4 विधायी दृष्टिकोण बताए जाते हैं। एक तो यह है कि वे लोग जो जादू टोना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसके दुष्प्रभाव से समाज को बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। विधान जो जादू टोना की प्रथा को आपराधिक मानता है, औपचारिक न्यायिक प्रणाली के स्थान पर या उसके साथ साथ परंपरागत अदालतों के माध्यम से भी जादू टोना के मामलों का निपटारा किया जाता है। एक दूसरी विधायी मानसिकता के तहत जादू टोना के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जाता और जिन लोगों पर जादू टोना करने का आरोप होता है उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। जादू टोना में विश्वास को समाप्त करने के लिए विधान हो और जो लोग जादू टोना करने के आरोपी होते हैं उन्हें दंड देने की प्रक्रिया को आपराधिक मानना। वर्तमान फौजदारी और दीवानी कानून के तहत आक्रमण, हत्या, संपत्ति की चोरी और मानहानि से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार जादू टोना करने के आरोपित लोगों की रक्षा करना। जिन देशों में जादू टोना करने के आरोपी लोगों को बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं वहां पर उसकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि वे कानून ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। यह भी पाया गया कि कानून से जादू टोना में विश्वास कम नहीं हो रहा है और न ही उससे संबंधित हिंसा में कमी आ रही है। यह भी पाया गया कि व्यवहार में कानून जादू टोना के आरोपी लोगों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और न ही पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा कम होती है। यह देखने में आया है कि जादू टोना के आरोपी लोगों को दंडित करने से रोकने के कानून हैं उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। कानून का ठीक से लागू न होना इस कुप्रथा को रोकने में सबसे बड़ी बाधा है। कानून का ठीक से लागू नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कानून लागू करने वाले अधिकारी की यह मान्यता होती है कि जादू टोना के आरोपी लोगों को बेवजह बचाया जा रहा है। इसलिए इस तरह के मामलों की जांच करने वाले लोगों में एक प्रकार की अनिच्छा पाई जाती है। इसलिए वे जादू टोना के आरोपी लोगों के विरुद्ध हिंसा करने वाले लोगों को दंडित नहीं करना चाहती है और न ही समाज का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देना चाहता है। जादू टोना से निपटने की जो कानूनी प्रक्रिया भारत में उपलब्ध है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। भारत के लगभग सभी हिस्सों में जादू टोना में विश्वास पाया जाता है, लेकिन जनजातीय समुदाय और उत्तर पूर्व के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि डायनों के पास अलौकिक शक्तियां होती है जिनसे वे दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी मान्यता है कि वे जानवर का वेश धारण कर लेती है, अदृश्य हथियारों का इस्तेमाल करती है या भूतों को भेजकर लोगों को बीमार करती है, जान ले लेती है। डायनों को नियंत्रित करने के लिए
ओझा सोखा होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, उनके लिए दंड का निर्धारण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें दंडित किया जाए।